प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक, यूनियन होम मिनिस्ट्री मेडल सहित कई अन्य पुरस्कार के लिए चयनित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही उन्होंने वर्ष 2021 और 20 में इन पुरस्कारों के लिए चयनित अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी और छत्तीसगढ़ बल बीजापुर में 15वीं वाहिनी के सेनानी विवेक शुक्ला को भी सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 3 स्वावलंबी गौठानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने तीनों गौठानों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इन तीनों गौठानों के गौठान समिति के अध्यक्ष क्रमश कनक सोनी, तिलक वर्मा और विष्णु साहू ने अपने अपने गौठान की तरफ से ये सम्मान ग्रहण किया। बता दें कि सुराजी गांव के अंतर्गत राज्य स्तरीय गौठान न्याय सेल में योजना के संचालन, क्रियान्वयन और समन्वय में उत्कृष्ट कार्य के लिए 4 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए सुनो रायपुर नाम के जागरूकता अभियान के शुभारंभ समारोह में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने संबोधित किया। समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इंटरनेट ने वर्तमान में काफी चीजों को आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही बहुत सी परेशानियों को भी लेकर आया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर साइबर अपराधियों के झांसे से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सर्वोत्तम उपाय है। रायपुर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई बुकलेट और सीडी का गृह मंत्री ने विमोचन किया। जानकारी के लिए बता दें कि साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने और साइबर अपराध में कमी लाने के लिए रायपुर पुलिस 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह मना रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जूनियर नेशनल बैडमिंटन टीम के चयन प्रक्रिया के लिए आयोजित प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से दर्शकों के साथ साथ प्रदेश में युवाओं को प्रेरणा मिलती है और उनका उत्साहवर्धन होता है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के लिए चयनित खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध प्रशिक्षक संजय मिश्रा सहित अन्य बैडमिंटन खिलाड़ी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर पारसी समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरोज सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। छत्तीसगढ़ राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए राज्य शासन द्वारा नदियों, विशेषकर महानदी बेसिन के किनारे गांवों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के नदी किनारे वाले गाँव में जिला प्रशासन को विशेष निगरानी और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही आपदा राहत उपायों के लिए एनडीआरएफ अक्षमता की मांग की है। दोनों जिलों के बाढ़ संभावित गांव में मुनादी कराने के साथ ही निचले इलाकों में लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। यदि लगातार हो रही बारिश नहीं रुकी तो उक्त दोनों जिलों में महानदी के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके देशभक्ति, शौर्य और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।